आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं छात्रों से प्रेरणा के बारे में बात करना चाहता हूँ। प्रेरणा यानी मोटिवेशन का छात्रों के जीवन में बड़ा योगदान होता है। यदि छात्र प्रेरित होंगे तो वह अपने कार्य को आसानी से कर सकेंगे। यदि छात्र प्रेरित होंगे तो वह अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकेंगे, चाहे वह छात्र हो या खिलाड़ी हो या कोई भी व्यक्ति हो। यदि वह प्रेरित होता है तो वह अपने कार्य को, अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकता है। छात्रों को प्रेरणा बाहर से शिक्षकों से मिलती है, बाहर से अपने माता पिता से मिलती है, बाहर से अपने साथियों से मिलती है तथा प्रेरणा उन्हें समाज के व्यक्तियों से भी मिलती है। यदि छात्र स्वतः प्रेरित होंगे तो वह प्रेरणा उन्हें अपने अंदर से प्राप्त होती है। छात्र प्रेरित होकर अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। छात्र प्रेरित होकर अपने कार्य को आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। यदि छात्र प्रेरित होंगे तो कोई भी लक्ष्य उनके लिए मुश्किल नहीं होगा। प्रेरित होकर छात्र असंभव से असंभव कार्य को भी संभव कर सकते हैं। इसलिए प्रेरणा का छात्रों के जीवन में महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसीलिए आज हम छात्रों के लिए प्रेरणा के महत्वपूर्ण योगदान के बारे में बात करना चाहते हैं तथा मोटिवेशन के महत्वपूर्ण तत्वों को डिस्कस करना चाहते हैं। छात्रों की सफलता में प्रेरणा के प्रमुख तत्वों का विवरण निम्न है। पहला, विलिंग टू वर्क, कार्य करने की इच्छा, एंड सेल्फिशनेस और स्वार्थ। यदि किसी भी छात्र में विलिंग टू वर्क है, कार्य करने की इच्छा है और वह स्वार्थी भी है, तो यह दोनों तत्व छात्रों के मोटिवेशन के लिए ज़रूरी होते हैं। छात्र को अपने उद्देश्यों को प्राप्ति के लिए अपने लक्ष्य को पूरा करने की इच्छा होनी चाहिए। यह स्वार्थ उसे उत्साहित और संघर्षशील बनाता है। यदि छात्र में विलिंग टू वर्क है तो वह कार्य करने की इच्छा के कारण अपने कार्य को पूर्ण कर सकता है। वह अपने कार्यों को अच्छी तरह से कर सकता है। विलिंग टू वर्क होना ज़रूरी है। यदि किसी बच्चे में पढ़ने की इच्छा है तो वह पढ़ना शुरू कर देगा। यदि उसमें पढ़ने की इच्छा है तो पढ़ाई अच्छी तरह से करेगा और अच्छे अंक भी लेकर आएगा। इसलिए विलिंग टू वर्क बहुत ज़रूरी होता है और किसी भी छात्र में यह गुण अगर हो जाता है तो वह अपने लक्ष्यों को आसानी से पा सकता है। तथा छात्रों को सेल्फिशनेस भी होनी चाहिए, उनको स्वार्थी भी बनना चाहिए। अपने स्वार्थ के कारण उसको पढ़ाई की ओर ध्यान देना चाहिए। कोई भी दूसरा कार्य उसके लिए ज़रूरी नहीं, उसको अपने स्वार्थ के लिए अपने अंदर से ही ऐसी इच्छा होनी चाहिए कि वह अपने कार्य को पूर्ण कर सके। वह स्वार्थी भी हो ताकि वह अपने ऊपर ध्यान दे सके, अपनी पढ़ाई के ऊपर ध्यान दे सके तथा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होकर कार्य कर सके, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। नंबर 2, सेल्फ कंट्रोल। छात्र के ऊपर स्वयं नियंत्रण होना चाहिए। छात्र को अपने कार्यों पर स्वयं नियंत्रण बनाए रखना चाहिए। यह उसे संवेदनशील बनाता है तथा अपने कार्यों में सजग रहने की क्षमता प्रदान करता है। इसलिए छात्र के ऊपर सेल्फ कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। उसे अपने अंदर इतना कंट्रोल हो कि वह जो कार्य करना चाहता है उस कार्य को करे। उसके कार्य में डाइवर्जन ना हो, उसमें भटकाव ना हो, वह अपने कार्यों से भटके नहीं। इसलिए उसके अपने ऊपर उसका नियंत्रण होना चाहिए और अपने कार्य को उसे पूर्ण करते रहना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए तथा अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में कार्य करते रहना चाहिए। इसलिए छात्र के जीवन में सेल्फ कंट्रोल का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। यदि छात्र स्वयं नियंत्रण रख सकता है तो वह कोई भी कार्य कर सकता है। नंबर 3, नो योर स्ट्रेंथ। छात्र को अपनी सामर्थ्य को भी जानना चाहिए। एक सफल छात्र को अपनी क्षमताओं को समझना चाहिए तथा उन्हें विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। यह उसे स्वावलंबी बनाता है और संकेतों को समझने में मदद करता है। यदि छात्र को अपनी क्षमताओं का पता है, यदि छात्र अपनी शक्तियों को जानता है तो वह कार्य को पूर्ण कर सकता है। पढ़ाई में छात्र की क्षमता का बहुत बड़ा योगदान होता है। सभी सक्षम होते हैं लेकिन उनको अपनी क्षमता का पता नहीं होता, इसलिए वह कार्य को नहीं कर पाते। उन्हें लगता है कि यह कार्य असंभव है। लेकिन यदि छात्र अपनी क्षमता को जान ले कि वह जान ले कि उसके अंदर असीमित क्षमता है तो वह उस कार्य को आसानी से पूर्ण कर सकेगा और अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकेगा। नंबर 4, कम्युनिकेशन स्किल, संवादनशीलता। छात्र को अच्छे संवादनशीलता कौशल का अपने अंदर विकास करना चाहिए। यह उसे दूसरों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने में मदद करता है।
और सहायता के लिए खोज करने में भी सहायक होता है। अतः छात्रों को कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए ताकि वह दूसरों से अच्छे संबंध बना सकें। यदि छात्र के शिक्षकों के साथ अच्छे संबंध होंगे तो वह उनसे मदद पा सकेगा। यदि छात्र के अपने अभिभावकों के साथ अच्छे संबंध होंगे तो वह उनसे भी मदद पा सकेगा। यदि छात्र के अपने साथियों के साथ अच्छे संबंध होंगे तो वह उनसे भी मदद पा सकता है। यदि छात्र के समाज के लोगों के साथ अच्छे संबंध होंगे तो वह उनसे भी मदद ले सकता है। इसलिए छात्र के अंदर कम्युनिकेशन स्किल का होना बहुत आवश्यक होता है ताकि वह अपने मधुर संबंध सभी के साथ बनाए रख सके और उनसे सहायता प्राप्त कर सके। नंबर 5, रिसर्च, अनुसंधान। छात्र को निरंतर अध्ययन और अनुसंधान में रुचि रखनी चाहिए। उसको निरंतर अध्ययन करते रहना चाहिए तथा अनुसंधान भी करते रहना चाहिए। यह उसे नए ज्ञान का आदान प्रदान करता है और उसकी समस्याओं का समाधान करने की क्षमता भी उसके अंदर विकसित करता है। इसलिए छात्र को हमेशा अनुसंधान में लिप्त रहना चाहिए ताकि वह अनुसंधान करता रहे और अपनी समस्याओं का समाधान करता रहे। यदि समस्याएं उसके सामने आती है और छात्र के अंदर रिसर्च स्किल नहीं होगी तो वह उन समस्याओं का समाधान नहीं कर सकेगा। इसलिए छात्र के अंदर अनुसंधान की क्षमता का भी विकास होना चाहिए और उसे पता होना चाहिए कि वह अपनी समस्याओं का निराकरण कैसे कर सकता है। ये सभी तत्व एक सफल छात्र के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। उसकी मेहनत, संघर्ष और सफलता में मदद करते हैं। यदि कोई छात्र मोटिवेटेड होता है तो वह छात्र आसानी से अपने कार्य को पूर्ण कर सकता है, अपनी सफलता पा सकता है, वह अपने लक्ष्य को पा सकता है। तो छात्र को मोटिवेटेड रहना चाहिए, हमेशा प्रेरणा से पूर्ण होना चाहिए। उसको जो भी प्रेरित करता है उससे प्रेरणा लेनी चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। आज मैं आपको एक ऐसी ही प्रेरित छात्र की कहानी सुनाना चाहता हूँ। यह छात्र पढ़ाई में बहुत अच्छा था, अपनी क्षमताओं का विकास करता था, आगे बढ़ता रहता था, लेकिन उसने सोचा कि मुझे क्यों ना एक देश की सर्वोत्तम परीक्षा को पास करूं। उसने सोचा कि मैं आईएएस क्यों ना बन जाऊं, लेकिन वह शुरुआत में उतना अच्छा नहीं था जिससे वह आईएएस की परीक्षा को पास कर सके। उसने ग्रेजुएशन करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन की तथा उसने एक सरकारी नौकरी प्राप्त कर ली, लेकिन उसके अंदर एक इच्छा थी, वह मोटिवेटेड था कि मुझे केवल आईएएस ही बनना है। इसलिए वहाँ भी वह अपने को संतुष्ट नहीं कर पाया और वह छात्र आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा लेता रहा तथा प्रेरित होता रहा। उसने पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया, उसके बाद भी उसने सोचा कि क्यों ना मैं आईएएस की परीक्षा पास करूं। उसने आईएएस की परीक्षा में पहला अटेम्प्ट दिया, लेकिन पहले अटेम्प्ट में उसने प्रीलिम एग्ज़ाम भी पास नहीं किया। उसे थोड़ा सा झटका लगा, लेकिन उसने उससे जो असफलता मिली उससे सीख ली और उसने फिर दोबारा पूरे मन से प्रयास करके परीक्षा दी। उसने प्रीलिम एग्ज़ाम पास कर लिया, लेकिन मेन एग्ज़ाम में आकर वह फिर फेल हो गया। उसने फिर अपने ऊपर रिसर्च की, अनुसंधान किया कि क्या क्या गलतियां हुई, उसको क्या क्या समस्याएं आई, किसके कारण उसने वह परीक्षा पास नहीं कर पाया। तो उसने उसके बाद में फिर पुनः परीक्षा दी, फिर पुनः उसने मेन परीक्षा में वह अपीयर हुआ, लेकिन उसके बाद भी वह असफल हो गया। इसी प्रकार से उसने 5 असफल प्रयास किए। 5 असफल प्रयास के बावजूद भी वह निराश नहीं हुआ। उसने अपनी जो गलतियां थी उनका विश्लेषण किया, उसने अपनी गलतियों को पहचाना तथा उसने इस बार निर्धारित किया कि उसके अंतिम प्रयास जो छठा प्रयास था उसमें पूर्ण सफलता प्राप्त करेगा। चाहे जो हो जाए उसको पूर्ण सफलता ही उसे प्राप्त करनी है। यह एम लेकर, यह ध्येय लेकर उसने पुनः आईएएस की परीक्षा दी। इस बार वह मुख्य परीक्षा में भी पास हो गया तथा उसने इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू में भी पास हो गया। इस प्रकार से उसने आईएएस की परीक्षा अपने 5 असफल प्रयासों के बाद छठे प्रयास में पास की। इससे आपको यह प्रेरणा मिलती है कि कोई भी लक्ष्य आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं यदि आपके अंदर इच्छा शक्ति है, यदि आप प्रेरित हैं, मोटिवेटेड हैं और आपने यह ठान लिया है कि मुझे कोई भी कार्य करना है। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि हम अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित भाव से यदि कार्य करेंगे तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे।
इसलिए ध्यान रखना है कि हमारे लक्ष्य चाहे जो भी हों, हमें उन्हें प्राप्त करना है और उन्हें प्राप्त करने तक चैन से नहीं बैठना है। हमें हमेशा अपने सपनों को साकार करने तक सपनों में ही जीना है, ताकि हम उन सपनों को पा सकें, पार पा सकें और उन्हें प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।